लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अचानक उस ट्रेन में आग लग जाए। आप दरवाजा या खिड़की खोलकर बाहर उतरने की कोशिश करें और फिर पता चले कि ट्रेन तो पुल पर खड़ी है और नीचे नदी है। सोचिए फिर क्या होगा। ऐसा ही कुछ अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ। ऐसे हालात में भी एक यात्री ट्रेन से निकलकर नदी में कूद गया। ट्रेन से कूदकर भाग रहे हैं लोग। जिसे जहां से मौका मिला जान बचाने के लिए भाग रहा है। दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यात्री। पुल के ऊपर ट्रेन में लगी आग, सैकड़ों लोग फंसे। लोगों को बचाने के लिए आया हेलीकॉप्टर, जैसे तैसे बची जान। जी हां, ये तस्वीरें हैं अमेरिका के मैसाचुसेट्स की, जहां एक लोकल ट्रेन में आग लग गई। सबसे ज्यादा घबराने वाली बात ये थी कि जब ये आग लगी, ट्रेन एक पुल के ऊपर थी और नीचे नदी बह रही थी। आग लगने के बाद लोगों ने जान बचाने के लिए इमरजेंसी दरवाजे को तोड़ा और उससे एक एक करके निकले। अच्छी बात ये रही कि आग के दौरान कोई भगदड़ या अफरा तफरी नहीं हुई। इस हादसे के दौरान एक व्यक्ति ट्रेन की खिड़की से नदी में कूद गया, जो तैरकर बाहर निकला। ट्रेन में जब आग लगी तब करीब 200 लोग इसमें सवार थे। सभी को सही सलामत बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन वैसे भी पूरी दुनिया में फिलहाल गर्मी का मौसम है। हालांकि मॉनसून की थोड़ी बारिश जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम और आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं। हो सकता है जब आप ये शो देख रहे हो तब आइसक्रीम खा भी रहे हो। पर क्या आपको पता है कि दुनिया के एक ऐसे हिस्सा है जहां पर आइसक्रीम मिल नहीं रही है लोगों को। वजह है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, और उस गर्मी से निपटने के लिए आइसक्रीम की मांग। जी हां, ये हालात हैं कि सर्दी के लिए मशहूर लंदन, वहां पर ये हालात हो गए हैं। और ऐसे ही हालात पता चल रहा है कि अमेरिका में भी है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन जल रहा है। ब्रिटेन में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। पहली बार 40 डिग्री के पार तापमान। गर्मी की मार तो आइसक्रीम खाने के लिए लोग बेकरार। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ज्यादा गर्मी होने से आइसक्रीम ही मिलना बंद हो जाए? जी हां, ऐसा ही कुछ लंदन में हो रहा है। तस्वीरें लंदन के सुपरमार्केट की हैं, जहां आइसक्रीम वाले सेक्शन में सब कुछ खत्म हो चुका है। सारे फ्रीजर्स खाली हैं, क्योंकि लोगों के लिए अब गर्मी से निपटने का सहारा आइसक्रीम बन गया है। आइसक्रीम के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की भी कमी हो गई है, क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी जमकर खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल ब्रिटेन में हालात खराब हैं। अब आपको ब्रिटेन से 5000 किलोमीटर दूर अमेरिका के बॉस्टन लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी गर्मी से हालात खराब हैं। लोग यहाँ भी गर्मी से निपटने के लिए आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं। Like 90 degrees out here, so I'm getting ice cream today. अमेरिका में लोग केवल आइसक्रीम से ही नहीं, अलग अलग तरीकों से भी गर्मी से निपटने में जुटे हैं। कभी गर्मी से निपटने के लिए लोग फव्वारे का सहारा ले रहे हैं, कभी एक दूसरे पर गुब्बारे मारकर खुद को ठंडा कर रहे हैं। घंटों स्विमिंग पूल में रह रहे हैं, जिससे गर्मी से निपटा जाए। अमेरिका सहित अधिकांश यूरोपीय देशों में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जंगलों में आग लग रही है और हालात बेहद खराब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अंतरिक्ष हमेशा से हमें चौंकाता रहा है। अंतरिक्ष हमेशा से हमारे लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है।
अंतरिक्ष जिसकी कोई भी तस्वीर हमें उत्साहित कर देती है। अंतरिक्ष जिसे हर रोज जानने और समझने के लिए अरबों खर्च किए जा रहे हैं और हजारों वैज्ञानिक इसकी गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं। इसी अंतरिक्ष से एक तस्वीर सामने आई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ तकनीकी बदलाव करने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट बाहर निकले और घंटों काम करते रहे। Wait, the camera is hooked up to... So they told us to turn on the satellite in advance. धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट की चहलकदमी। Hold on to it. Yes, yes, I will do that. जीरो ग्रेविटी में मजे से घूमते एस्ट्रोनॉट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तकनीकी बदलाव करते एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष जिसने हमेशा से हमें आकर्षित किया और चौंकाया है, उसी अंतरिक्ष से ये तस्वीरें आई हैं। आपने स्पेस स्टेशन में काम करते हुए कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में देखिए 2 एस्ट्रोनॉट विशेष सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर निकले और स्पेस स्टेशन को ठीक करने में जुट गए हैं। अंतरिक्ष में घूमते ये एस्ट्रोनॉट रूस के ओलेग आर्टेमीव और यूरोप के समांथा क्रिस्टोफोरेटी हैं। तस्वीरों में पृथ्वी को भी बैकग्राउंड में देख सकते हैं। कई घंटों तक स्पेस में बाहर घूमकर ये एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के बाहरी पैनल को बदलेंगे, साथ ही सेफ्टी विंडो को भी बदलेंगे। इसके अलावा एक टेलीस्कोपिंग बूम का भी विस्तार करेंगे। एस्ट्रोनॉट के लिए ये काम बेहद जटिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शो में आगे बढ़ते हैं। आप बैंक पैसा निकालने जाएं और बैंक के बाहर टैंक खड़े हों, आपका रास्ता रोके, तो फिर आप क्या करेंगे? कहानी दरअसल चीन की है। चीन आजकल एक बड़े बैंकिंग संकट से जूझ रहा है। यहाँ के कई प्रांतों में जनता सड़कों पर है क्योंकि लोग अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इस साल अप्रैल में करीब 48,000 करोड़ के बैंकिंग घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है और अब तो हिंसक प्रदर्शन के खतरे को देखते हुए बैंकों के सामने टैंकों की तैनाती शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आपको टैंक दिख रहे होंगे, लेकिन ये किसी जंग की तैयारी के लिए सड़कों पर नहीं दिख रहे, बल्कि तस्वीरों में दिख रहे इन टैंकों की तैनाती बैंकों के बाहर की जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, चीन में अब टैंकों के पहरे में बैंक हैं। ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत से आई हैं। चीन में लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बैंकों के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बैंकों ने बिना वजह उनकी जमा राशि को फ्रीज कर दिया है। लोगों को बैंकों के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं, इसका अंदाजा बैंकों की सुरक्षा में लगाए गए टैंकों को देखकर लगाया जा सकता है। आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। दरअसल चीन की मीडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बैंकों में बड़े घोटाले का खुलासा किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि करीब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर चीन के बैंकिंग सिस्टम से गायब हो गए। इसके बाद हेनान और अनहुई प्रांत में बैंकों ने लोगों के बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। सिस्टम अपग्रेड का हवाला दिया गया था, लेकिन वजह कुछ और ही थी। ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ना लाजमी था और फिर जनता सड़कों पर उतर आई।
2 दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले 2 शार्प शूटर्स को अटारी बॉर्डर के पास हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। ये दोनों शार्प शूटर्स अमृतसर के भकना खुर्द गांव की एक हवेली में छिपे थे। जी न्यूज की टीम आज सबसे पहले इस हवेली में पहुंची। जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज हवेली के हर छोर पर पहुंचे, जहां की दीवारों और करीब के पेड़ों पर भी एनकाउंटर के दौरान चली गोलियों के निशान साफ मौजूद हैं। जी न्यूज की टीम ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से जाना कि एनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी न्यूज सबसे पहले आपको वहां पर लेके जा रहा है। अब आपको हम उस स्पॉट पर लेके जा रहे हैं। यहाँ देखिए, जी न्यूज सबसे पहले आपको वहां पर लेके जा रहा है जहां एनकाउंटर हुआ था। और ये देखिए आप, वो सामने ट्रॉली खड़ी है जहां पर बुलेट लगे थे और हम बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं। हालांकि स्पॉट वाला दिन भी हम लोग पहुंचे थे बिल्कुल वहीं। ये जो ट्रैक्टर आपके सामने आ रहा है ट्रॉली, ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो ट्रॉली आ रही है ये यहीं पर थी ऐसा बताया जा रहा है। और इस पर भी गोलियां लगी थी। ये जो ट्रैक्टर जो आ रहा है ये वही ट्रैक्टर है जी। ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल स्पॉट के पास, बिल्कुल स्पॉट के पास पहुंच चुके हैं। उस दिन हमने आपको दिखाया था रात को, यहाँ पर जो है बुलेट्स पड़े हुए थे। और ये देखिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है और ये वो घर है। आप देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर जी मीडिया नेटवर्क पर। तो यहाँ आपको तस्वीर, ये वो घर है, यहाँ लॉक लगा हुआ है इस घर में। तो ये पुराना घर था। तो राकेश जी यहाँ पर है। राकेश जी, ये वही घर है। तो राकेश जी भी इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये वही घर है। तो आप देख सकते हैं इधर। बलविंदर जी, ये नया कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्या? नहीं, ये पुराना पड़ा है। ये खाली रहता था? खाली पड़ा है। ओके। यहाँ पर आप पूरा तस्वीरें, तेज सिंह आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको जो है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी और यहाँ पर काफ़ी अनाउंसमेंट की गई और वो रुके नहीं और लगातार गोलीबाजी। पहली तस्वीर जी मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर जी मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है। इस तस्वीर को आपको बता दें कि ये पहली तस्वीर है उस घर की। तो मैं आपको एक बता दूं, वो देखिए तस्वीरें, ये जी मीडिया नेटवर्क पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ से भी जो आपको एक एक तस्वीर दिखाई देगी। देखिए गोली हर तरफ से आ रही थी, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए ये बड़े बड़े, यहाँ पर आपको एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, तो ये देखिए ये तस्वीर। और अब हम जो तस्वीर आपको जी मीडिया नेटवर्क पर पहली तस्वीर जो हमने दिखाई है, उसके बाद ये भी पहली तस्वीर है। और जो है यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ खेतों के ये बिल्कुल बीच में यहाँ पर भी तो बुलेट ही बुलेट दिखाई देगी। यहाँ पर अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इधर बुलेट ही बुलेट जो है वो दिखाई देगी। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर आइए, ये देखिए ये गोलियों के निशान, यहाँ मार्किंग की हुई है। ये मार्किंग की हुई है, देखिए ये मार्किंग, ये मार्किंग, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, इधर मार्किंग है। ये देखिए छल्ली हुआ है पेड़, ये पेड़ छल्ली हुआ है। ये मार्किंग है पूरी, ये पूरी मार्किंग है। एक एक तस्वीर तेज सिंह दिखाइए। जी मीडिया नेटवर्क पर पहली तस्वीर उनके लिए एक एक मार्किंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी तस्वीरों की तस्वीरें सब मार्किंग की हुई है। देखिए ये 9 E1 E3 और V3 14, ये इस तरह की मार्किंग है। तो ये तस्वीरें आप जी मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिवली आपने पहली तस्वीर देखी, फिर दूसरी तस्वीर, फिर हमने फोटोग्राफ दिखाई। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं। किस तरह आप किस दिन मौजूद थे यहाँ पे? अपने इन्फॉर्मेशन भी थी, टीमें बुलाई गई यहाँ पे? नहीं, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। जी हाँ जी। तो ये पुलिस ऑफिसर, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ तेज सिंह जी आइए और एक एक तस्वीर दिखाइए ज़रा संभल के। यहाँ कोई वो नहीं है, ऊपर ऊपर ऊपर। ये देखिए ये तस्वीर,
तो हमने तमाम अधिकारियों से बात की, आपने उनको भी सुना, बलविंदर जी को भी सुना, सबको सुना। तो ये सारियां तस्वीरें, कैसी दहशत थी, पुलिस ऑफिसर खुद बता रहे हैं कैसी दहशत थी। तो यहाँ पर आप देखें, और अब हम अगली तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे, एक और तस्वीर दिखाएंगे। देखिए अलग अलग तरीके से जी मीडिया नेटवर्क आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अब अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक उस समय माहौल था। आप देखें एक एक तस्वीर में, देखें एक एक तस्वीर आपको, ये जो तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगा, आइए थोड़ा आगे ये तेज सिंह जी, और वो दिखाइए वो सामने किस तरह से गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे दरवाजे पर, ऊपर, और उनकी तरफ से भी जबरदस्त जो है वहाँ फायरिंग की जा रही थी। हालांकि अभी भी सर्च जो है चल रही है कि कहीं उनके पास कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं थी। यहाँ से अगर आप वो पीली दीवार दिखाएं, वो देखिए कैसे चढ़े वो पीली दीवार। इस तरफ से तेज सिंह जी आइए, थोड़ा इधर रखिए कैमरा, और ये देखिए ये थोड़ा टेढ़ा करके अगर हम दिखाएंगे, बिल्कुल पीछे ये नीचे, ये इससे ऊपर थोड़ा, ये देखिए वहाँ भी गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। एक एक तस्वीर हम आपको पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने उस वक्त इस पूरे सीन को देखा और माहौल को जो है वो पूरा बताया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाई, एक एक तस्वीर आपको दिखाई, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये पूरा मंजर था उस समय। और यहाँ भी चलते हैं, इस तरफ भी चलते हैं, देखिए इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। जब जी मीडिया नेटवर्क यहाँ पहुँचा था तो यहाँ तक ये तस्वीर तेज सिंह ये भी दिखाएं कि यहाँ तक जो है वो गोलियाँ थी। यहाँ पर गोलियों के जो खोल थे वो सारे यहाँ पड़े हुए थे। उस दिन हम जी मीडिया नेटवर्क यहाँ पहुँचा था और ये सारी तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब, अमृतसर, निक्का बकाना। एनकाउंटर वाली हवेली से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जो बता रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है। दरअसल मूसेवाला की हत्या के बाद शूटर्स ने तिहाड़ जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फोन कॉल किया था, जिसकी करीब 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग जी न्यूज के पास है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में लॉरेंस का गुर्गा मिशन पूरा होने की जानकारी दे रहा है और कह रहा है कि मूसेवाला को मार डाला। उनतीस मई को पंजाब का मानसा शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। उस दिन लोकप्रिय पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हत्याकांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, जांच एजेंसियों की जुबां पर एक नाम बार बार आने लगा। वो नाम था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश तक अपराध का जाल बुनने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही जेल में बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के ठीक बाद की है। ऑडियो में कॉल करने वाला शख्स लॉरेंस बिश्नोई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जानकारी दे रहा है। 1 मिनट 38 सेकंड की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में लॉरेंस बिश्नोई पूछता है कि क्या काम हो गया है। इस पर कॉल करने वाला शख्स दूसरी तरफ से कहता है कि हाँ हो गया। आप भी सुनिए कि उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह उसके गुर्गे ने मिशन पूरा होने की जानकारी दी थी। हेलो, हाँ जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। हाँ जी 1 मिनट, हाँ थोड़ा जल्दी बताइए ना। होल्ड पे लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक है भरा। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञान किड़ा था गड्डी।
है ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता 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 ओके। ये ऑडियो कॉल साबित करती है कि हत्या के बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिशन पूरा होने की जानकारी दी गई थी और मुबारकबाद भी दिया गया था। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये सच है तो देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ की सुरक्षा पर भी सवाल उठने तय हैं। इस रिकॉर्डिंग ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में रहते हुए भी अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। सवाल यह है कि तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? खूंखार अपराधियों पर जेल प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या लॉरेंस की मदद जेल में बैठे अधिकारी कर रहे थे? और आखिर कैसे जेल में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था लॉरेंस बिश्नोई? बहरहाल इस ऑडियो कॉल से ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की पूरी साजिश दिल्ली की तिहाड़ जेल से रची गई। मकसद था अकाली दल के युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लेना। इस बात की पुष्टि कनाडा में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अपनी फेसबुक पोस्ट में कर चुका है। 2 करोड़ रुपए ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਿਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਖੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। बता दें कि पिछले साल लॉरेंस और गोल्डी के करीबी अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की पंजाब में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया था। आरोप यह भी लगा था कि मिड्डू खेड़ा हत्याकांड में शामिल शूटर्स को मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसका बदला लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे अपने साथी गोल्डी बराड़ की मदद से लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब ये लगभग साफ हो चुका है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी। उसके ही इशारे पर 29 मई को मानसा में सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 6 शार्प शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था। इनमें से 3 शूटर्स प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा और कशिश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 शार्प शूटर्स जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू का पंजाब पुलिस ने अमृतसर में 2 दिन पहले एनकाउंटर कर दिया। हालांकि हत्या में शामिल जो 6ठा शार्प शूटर है दीपक मुंडी, वो अब भी फरार है। कहा यह जा रहा है कि दीपक मुंडी के बारे में पंजाब पुलिस को बड़ी लीड मिली है और जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब उनके पिता को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी पाकिस्तान से आई है। पुलिस को इस धमकी की जानकारी दे दी गई है। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी गई धमकी में लिखा है, अगला नंबर बापू का। पचपन दिन पहले सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, कनाडा से पाकिस्तान तक कनेक्शन, अब परिवार को मिली धमकी, अगला नंबर बापू का। 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई निकला। हत्या का कनेक्शन पाकिस्तान से कनाडा तक दिख रहा है और अब सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सिद्धू मूसेवाला के पिता को यह धमकी पाकिस्तान से मिली है। यह धमकी वाया इंस्टाग्राम पोस्ट आई है। इसमें लिखा है, अगला नंबर बापू का। सिद्धू मूसेवाला के पिता का कहना है
कि सिंगर के कुछ दोस्तों ने उन्हें धमकी वाले इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बताया। पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी देते हुए कहा गया है कि बापू को बचा लेना, उसे अपना बेटा याद आ रहा है, बेटे के पास ही उसे भेजेंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी देते हुए ये भी कहा गया है कि जल्द ही उन्हें बेटे के पास भेज देंगे। मूसेवाला के पिता ने धमकी की जानकारी पुलिस को दे दी है। जांच हर पहलू से की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। मूसेवाला की हत्या की जांच के तार अब तक कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और हत्या के मास्टरमाइंड माने जा रहे लॉरेंस बिश्नोई के इर्द गिर्द घूम रहे थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी के बाद मामला थोड़ा और उलझ सकता है। वैसे अटारी बॉर्डर के करीब हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मूसेवाला की हत्या करने वाले 2 शूटर्स को मार गिराया था। मारे गए दोनों शूटर्स जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया था। दोनों शूटर भागकर पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। एनकाउंटर के बाद इन दोनों शूटर्स की पहचान के लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को भी बुलाया गया था। उनकी शिनाख्त के बाद ही मारे गए शूटर्स का पोस्टमार्टम किया गया और अब उन्हें इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए धमकी मिली है। ये धमकी आखिर किसने दी, ये अब तक साफ नहीं है। पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। सवाल ये है कि क्या इस धमकी का कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा कोई और बड़ा खुलासा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।